योर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। को बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में, यानी कि भाई थर्सडे एक्सपायरी का डे, बैंक निफ्टी निफ्टी 50 की एक्सपायरी का डे। कल के लिए क्या लेवल्स बनेंगे, कहां से करनी है बाइंग, कहां से करनी है सेलिंग, और फिर निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करेंगे और कौन से वो इंट्राडे स्टॉक्स है जिसको हम अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। और बात करते हैं भाई थोड़ी सी पहले हम आज के डे की। आज का दिन कैसा रहा? गजब, बहुत बढ़िया दिन। लगभग हमने बैंक निफ्टी के अंदर 180 पॉइंट बुक करे और निफ्टी के अंदर 80 पॉइंट्स का टारगेट, 80 से 60 पॉइंट के आसपास का टारगेट हमने बुक करा। और बात करें ओवरऑल डे की तो भाई बहुत बढ़िया डे रहा। सबने बहुत अच्छे लाइफ पे प्रॉफिट बनाए। मेरे प्रॉफिट की भी बात करें तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट खींचा। अब बात करते हैं भाई कल के लिए कि कल अपने को कहां से करनी है बाइंग, कहां से करनी है सेलिंग और कौन से वो इंट्राडे स्टॉक्स को अपनी वॉचेस के अंदर रख सकते हैं। तो बिना किसी टाइम का वेस्ट करो भाई बात करेंगे कल के बारे में कि कहां से करनी है बाइंग, कहां से करनी है सेलिंग। और बात करते हैं पिछले दिनों की, तो पिछले लगभग 5 दिनों से हम लगातार प्रॉफिट्स में हैं और बहुत अच्छे ट्रेड्स जा रहे हैं। बात करते हैं कल के, तो सिंपल है। कल अपने को बाइंग और सेलिंग की बात करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं निफ्टी पे और अब बात करते हैं क्या कैसे करना है। ओके, अगर अपने को भाई कल निफ्टी में बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है। 17,650 के ऊपर जब जाने का ट्राई करेगा, 17,650 के ऊपर जब जाने का ट्राई करेगा तब हम लोग इसमें बाइंग साइड की पोजीशन बनाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों सर? क्योंकि 17,050 के जब ये नीचे गया तो गिरना शुरू करा और यहाँ पे एक लेवल भी अगर आप सभी को दिखेगा तो यहाँ पे एक लेवल भी है। तो इस लेवल के ऊपर जाने का जब ट्राई करेगा तभी हम बाइंग साइड प्लान करेंगे, जो कि हमारा लेवल बनता है 17,650 का। 17,650 के ऊपर जाने का ट्राई करता है तो हम लोग बाई साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 17,760 का, दूसरा टारगेट हमारा होगा 17,900 तक का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 18,000 तक का क्रूशियल लेवल। ये 3 टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिल सकता है। अगर अपने को सेल साइड जाना है तो भाई सेल साइड में भी ऐसा नहीं कि डे लो के नीचे गया मार्केट और एकदम से सेल करें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि नीचे ही कुछ पॉइंट दूर, सिर्फ 50 पॉइंट दूर हमारा ये पड़ रहा है, सिर्फ 50 से 40 पॉइंट दूर 17,500 का लेवल पड़ रहा है। तो हम वेट करेंगे कि भाई 17,500 का लेवल ब्रेक हो जाए, हम लोग तब चलेंगे सेल साइड की तरफ। 17,500 के नीचे अपने को सेल साइड जाना है। फर्स्ट टारगेट होगा 17,430 का, सेकंड टारगेट होगा 17,330 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 17,240 का। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट बाई साइड। अग्रेसिव जाना है आपको ब्रेकआउट पे, बाइंग साइड एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ 17,600 पे, 17,650 पे। सेल साइड जाना है तो भाई अग्रेसिव अगर जाना चाहते हो तो ठीक है, डेलो के नीचे चले आना, बट अगर सेफ जाना है तो 17,500 के नीचे या फिर डेलो के रीटेस्ट पे, ठीक है, सेफ ऐसे जाएंगे। बात करते हैं भाई कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट बन रहे हैं बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग यहाँ से स्टार्ट होता है। बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग 350 पॉइंट के आसपास का, 2% के आसपास का। सेल साइड के टारगेट को बात करें, सेल साइड हमारा टारगेट लगभग 1.5% के आसपास का, 260 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 टुमारो। नेक्स्ट हमारे पास भाई बैंक निफ्टी आ जाते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट पे बहुत ही ईजी लेवल्स भाई बैंक निफ्टी के लिए भी। क्या लेवल्स बन रहे हैं? बहुत ईजी लेवल्स। अगर अपने को कल बैंक निफ्टी में बाइंग साइड जाना, पहले तो गाइस एक ट्रेंड लाइन चल रही है, आप सभी को दिख रहा होगा भाई ये ट्रेंड लाइन चल रही है। तो इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ रखेंगे, जो ये वाली ट्रेंड लाइन है, और इसको ड्रॉ करने के बाद अब लेवल्स की बात करें तो सिंपल है। अगर रिसेंट स्विंग इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है तो ही बाइंग साइड चलेंगे। लगभग मार्केट भाई जो कि लेवल हमारा बनता है 40,155 के ऊपर जाने का जब ट्राई करेगा तो हम लोग बाई साइड चलेंगे, ठीक है। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ट्राई जाने का ट्राई करेगा। पहला टारगेट ही सीधा बनेगा 40,500 का, एक क्रूशियल लेवल। बीच में एक ये हॉल्ट पड़ रहा है तो इसको देखते हुए चलेंगे, बट टारगेट बनेगा 40,900 का, एंड फाइनल टारगेट हमारा बन सकता है भाई 41,260 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। बट अगर इसके बीच में हॉल्ट है, जैसे कि 41,000 का एक क्रूशियल लेवल है, इसको ड्रॉ कर लेंगे। जो क्रूशियल लेवल है उसको हम ड्रॉ कर लेंगे, बट जो टेक्निकल्स बोल रहे हैं मैं वहाँ तक के टारगेट ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर अपने को सेल साइड जाना तो सिंपल है, 39,900 के नीचे जाने का ट्राई करेंगे, डेलो के नीचे जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 39,540 का, सेकंड टारगेट हमारा होगा 39,250 का, एंड फाइनल टारगेट हमारा बनेगा 38,845 का। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट बाई साइड। अग्रेसिव जाना है भाई ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आता है तो सेफ। सेल साइड की बात करें, अग्रेसिव जाना है डेलो के ब्रेकडाउन पे, एक रीटेस्ट आता है तो सेफ। बहुत ही ईजी लेवल्स। बात करते हैं भाई कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग 1100 पॉइंट के आसपास का बाइंग साइड टारगेट। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड हमारा टारगेट लगभग 1100 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी टुमारो। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई फिन निफ्टी की। आ जाते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे। बहुत ही ईजी लेवल्स भाई फिन निफ्टी के लिए भी। क्या लेवल? जैसा बैंक निफ्टी में था वैसा ही इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा आगे खींच लेना है, ठीक है। ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा आगे खींच लेंगे। और लेवल्स की बात करें तो बहुत ईजी लेवल्स। कल अगर अपने को जाना है बाइंग साइड तो सिंपल है, ट्रेंड लाइन का एक रीसेंट स्विंग ब्रेक होना चाहिए, लोअर हाई लोअर लो ब्रेक होना चाहिए। तो ये बनता है हमारा लोअर हाई ब्रेक होना चाहिए, जो कि हमारा लेवल बनता है 18,000 का, 18,020 का लेवल बन रहा है वैसे तो। 18,020 के ऊपर जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 18,080 का, सेकंड टारगेट होगा 18,200 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 18,300 का। ये 3 टारगेट बाई साइड। अगर अपने को सेल साइड जाना तो सिंपल है, 17,920 के नीचे जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 17,800
1725 का, सेकंड टारगेट होगा 17,700 का एंड फाइनल टारगेट बनेगा 17,650 के। 3 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट बाय साइड। अग्रेसिव जाना है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे, एक ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सेल साइड की बात करें अग्रेसिव जाना है ब्रेकडाउन पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात करते हैं भाई कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट बन रहे हैं बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 290 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड हमारा टारगेट है लगभग 260 पॉइंट के आसपास का। तो ये थे भाई हमारे लिए कल बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिन निफ्टी के लेवल्स। अब हम बात कर लेते हैं इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। तो आ जाते हैं पहले हम, सबसे पहला स्टॉक है हमारे पास रिलायंस। कल के लिए रिलायंस को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। क्या लेवल बन रहे हैं रिलायंस के अंदर उसके बारे में हम बात करते हैं। तो रिलायंस के अंदर जो लेवल्स बन रहे हैं भाई बहुत ही इजी लेवल्स। अगर अपने को कल रिलायंस में बाइंग साइड जाना है, ये है हमारे कल के लिए लेवल्स। अगर अपने को कल रिलायंस में बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, 2400 रुपये के ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो हम लोग बाई साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट 2421 का, सेकंड टारगेट 2442 का एंड फाइनल टारगेट 2462 का। ये 3 टारगेट बाई साइड। सेल साइड जाना है तो सिंपल है, इस वाले एरिया को नीचे तोड़ देता है, इस वाले हॉल्ट को, तो हम लोग सेल साइड जाने का ट्राई करेंगे, जो कि हमारा लेवल बनता है 2371 का। 2371 के नीचे जाएगा तो हम लोग सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 2348 का, सेकंड टारगेट होगा 2319-20 रुपये तक का। ये 2 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट बाई साइड आपको देखने को मिल सकते हैं। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करें, 2400 का ब्रेकआउट करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाता है तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। सेल साइड की बात करें, अग्रेसिव जाना है ब्रेकडाउन पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। बात कर लेते हैं भाई कितने परसेंट का टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 2.5% के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड हमारा टारगेट है लगभग 2.5% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर रिलायंस टुमारो। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला स्टॉक है वो है भाई एशियन पेंट्स। कल के लिए एशियन पेंट्स को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। क्या लेवल बन रहे हैं, बहुत ही ईजी लेवल भाई। सिंपल देखो, पहले एक ट्रेंड लाइन थी, उस ट्रेंड लाइन का क्या हुआ, आज ब्रेकडाउन हुआ, अपने को टारगेट देखने को मिलेगा। अगर आपने ट्रेड करा तो आज हमारे भाई स्टॉक्स के अंदर भी बहुत बढ़िया तरीके से काम हुआ है। तो कल क्या करना है, बहुत ईजी है, इसका लो और हाई दोनों आज का मेजर कर लेंगे, उसके बेस पे कल अपने को ट्रेड करना है। क्या लेवल है, अगर 2800 रुपये का कल एशियन पेंट्स ब्रेकआउट करता हुआ मिलेगा तो ही बाइंग साइड प्लान करना है। फर्स्ट टारगेट होगा 2819-20 रुपये तक का, सेकंड टारगेट होगा 2836 रुपये तक का। बट बाइंग साइड हम थोड़ा कम प्लान करेंगे, अपने को सेल साइड थोड़ा ज़्यादा प्लान करना है, क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है। तो कल ये क्या करेगा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन सकता है, ऐसे गया, अब फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो अगर अपने को सेल साइड जाना है तो कल इसके नीचे जाने का ट्राई करेंगे, जो कि बनता है लेवल 2780 रुपये का लेवल, इसके नीचे जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 2756 का, सेकंड टारगेट होगा 2740 का। ये 2 टारगेट सेल साइड और ये 2 टारगेट बाई साइड। अग्रेसिव की बात करें, बाइंग और सेलिंग, तो अग्रेसिव ब्रेकआउट पे जाना, एक रीटेस्ट आएगा तो बाइंग साइड बोलूंगा भाई, रीटेस्ट पे ही जाना, ठीक है, बाइंग साइड रीटेस्ट पे जाना। सेल साइड की बात करें, अग्रेसिव जाना, ब्रेकडाउन पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सेल साइड में अग्रेसिव और सेफ जैसे आपको जाना है आप जा सकते हो। बात कर लेते हैं भाई कितने परसेंट का टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड हमारा टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर रिलायंस एंड एशियन पेंट्स टुमारो। इन दोनों को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखना। सेकंड मतलब थर्ड स्टॉक है हमारे पास, थर्ड स्टॉक है हमारे पास भाई भारत पेट्रोलियम का। कल के लिए भारत पेट्रोलियम को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। क्या लेवल्स बन रहे हैं, बहुत ईजी लेवल्स। देखो सबसे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके आऊँ, ओह सॉरी सॉरी, भारत पेट्रोलियम नहीं गाइस, ये है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया, मैंने पहले भारत पेट्रोलियम सोचा था, बट ये ब्रिटानिया है। कल ब्रिटानिया को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। क्या लेवल्स बन रहे हैं, बहुत ईजी भाई। 1 आवर पे अपने को ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ट्रेंड क्या दिख रहा है, सिंपल डाउन ट्रेंड दिख रहा है, डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कल अपने को कैसे काम करना है, बस बहुत बढ़िया। आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, बात करते हैं कल अपने को कैसे काम करना है। अगर अपने को कल बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना चाहिए भाई। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो ही हम बाइंग साइड चलेंगे, और सेल साइड जाना है तो आज का डे का मतलब ये जो क्लोजिंग है इसकी, ये ब्रेक होगा तो हम लोग सेल साइड जा सकते हैं। लेवल्स की बात करें तो बाइंग साइड में हमारा लेवल बन रहा है 4534 रुपये के ऊपर जाने का ट्राई करता है तो हम लोग बाइंग साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 4573 का, सेकंड टारगेट होगा 4617 का। ये 2 टारगेट बाई साइड, ठीक है। और अगर अपने को तीसरा टारगेट भी चाहिए तो एक और टारगेट अगर आप चाहते हो तो ड्रॉ कर सकते हो, लगभग यहाँ कहीं ड्रॉ कर लेंगे। थर्ड टारगेट हमारा बनेगा 4637 के आसपास का। सेल साइड अगर अपने गाना हो तो सिंपल है, मैंने बताया क्लोजिंग के नीचे अगर जाता है तो अपन सेल साइड चलेंगे, इसके नीचे से जो कि लेवल बनता है 4448 रुपये का लेवल 4478 रुपये का लेवल बनता है, इसके नीचे जाता है तो अपन सेल साइड चलेंगे 4478 के नीचे। फर्स्ट टारगेट होगा 4444 का, सेकंड टारगेट होगा हमारा 4398, मतलब 4398 का। फाइनल टारगेट होगा हमारा 4362 का। फर्स्ट टारगेट 4444, दूसरा टारगेट 4398 एंड फाइनल टारगेट 4362 का। ये 3 टारगेट सेल साइड, और ये 3 टारगेट आपको सेल साइड देखने को मिल सकते हैं। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करें तो सिंपल है, 4534 के ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो अग्रेसिव जाएंगे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ, ठीक है। और अगर 4478 के नीचे आने का ट्राई करता है, इसके नीचे आने का ट्राई करता है, क्लोजिंग के नीचे अग्रेसिव जाना तो ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं भाई कितने परसेंट का हमारा टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है 4534 से लेकर
यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारा टारगेट है। तो लगभग ये बन रहा है तुम्हारा 2.5% के आसपास का, तो इसको देखेंगे। और सेल साइड की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक का, लगभग ये भी 2.5% के आसपास का। तो सेल साइड और बाई साइड दोनों में सेम टारगेट्स है। तो कल हमारे लिए यही स्टॉक से भाई दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ, ब्रिटानिया और एशियन पेंट्स और रिलायंस। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिर निफ्टी के क्या लेवल से आपको पता चल चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को तो सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। अब मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे आप सभी से लाइव स्ट्रीम पे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।